नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केरल में कोरोना मरीजों की संख्या फिर बढ़ी। निगमों के अध्यक्षों के नियुक्ति के लिए चर्चा। बारिश के पानी में चोरों ने घर को लूटा। हलगा-मच्छे बाईपास के लिए ड्रोन सर्वेक्षण। राज्य में भाजपा सरकार मजबूत। बाढ़ स्थिति की रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। एक तरफ कोरोना का कहर कम होने से देश के लिए राहत की बात है, तो दूसरी तरफ केरल में अचानक से संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी ने चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को भर्ती हुए कुल मरीजों में से 22,056 मरीज केरल में मिले हैं। केरल में अब तक 33,27,301 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। राज्य में अब तक 16,457 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से बुधवार को एक ही दिन में 131 मौतें हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह दी गई जानकारी के मुताबिक देश में बुधवार 28 जुलाई 2021 को 43,509 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। कोरोना संक्रमण 3,15,28,114 लोगों तक पहुंच चुका है। देश में बुधवार को 640 मौतें दर्ज की गई। इसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 4,22,662 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 38,465 लोगों को अस्पताल से घर भेजा गया। इस समय देश में 4,03,840 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश का ठीक होने का दर 97.38% है। निगमों के अध्यक्षों के नियुक्ति के लिए चर्चा। नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी की नई कैबिनेट का गठन जल्द होगा। बेलगाम जिले में किसे मौका मिलेगा, इसको लेकर काफी चर्चा है। वहीं विभिन्न सरकारी निगमों के अध्यक्षों के पदों को भी नए सिरे से भरना होगा। अब पार्टी कार्यकर्ता देख रहे हैं कि इन संगठनों के अध्यक्ष पद को कैसे बांटा जाएगा। पता चला है कि कई लोगों ने नए अध्यक्षों के फिर से चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। ऐसे संकेत है कि जल्द ही इन निगमों के नए अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। बेलगाम जिला और शहर का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। बेलगाम नगर विकास प्राधिकरण यानी बूडा, साथ ही काडा और कुछ अन्य निगम अध्यक्ष के रूप किसे चुना जाएगा, यही चर्चे का विषय बना हुआ है। बारिश के पानी में चोरों ने घर को लूटा। शहर और इसके आसपास के इलाकों में चोरों ने अपनी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी है। वीरभद्र नगर में भूतल पर जल जमाव के कारण ऊपर रहने गए एक परिवार का घर चोरों ने लूट लिया। प्रतिक्रिया यह है कि पुलिस को अब सतर्क रहने की जरूरत है। वीरभद्र नगर में गुरुवार सुबह चोरी की घटना हुई है। पता चला है कि वीरभद्र नगर में 5th क्रॉस निवासी रफीक वडगावकर और शकीला नेसर्गी के घरों में चोरों ने तोड़फोड़ की है। इसमें उन्होंने रफीक वडगावकर के घर से 25,000 रुपए नगद, 30 ग्राम सोने के जेवर और चांदी के बर्तन चुरा लिए हैं। हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के कारण वडगावकर के घर के भूतल पर पानी घुस गया था, इसलिए वह पूरे परिवार के साथ ऊपर रहने चले गए थे। इस तरह की चोरी का पता गुरुवार की सुबह करीब 8 बजे के आसपास लगा। हलगा-मच्छे बाईपास के लिए ड्रोन सर्वेक्षण। हलगा-मच्छे बाईपास सड़क निर्माण का काम जोरों पर है। हालांकि किसानों ने इसका कड़ा विरोध किया है। इसी तरह किसानों ने यह निर्णय लिया है कि इस परियोजना के लिए किसी भी हालत में जमीन नहीं देंगे जब कोर्ट का स्टे ऑर्डर होगा। हालांकि सरकारी एजेंसियां एक बार फिर किसानों पर दबाव बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। गुरुवार की सुबह सरकारी अधिकारियों ने ड्रोन कैमरे से सर्वे करने की कोशिश की।
इसके चलते किसानों में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। लोक निर्माण विभाग के साथ साथ राज्य मार्ग प्राधिकरण के अधिकारी अभियान को अंजाम दे रहे हैं। इससे एक बार फिर किसान समुदाय में चिंता का माहौल पैदा हो गया है। राज्य में भाजपा सरकार मजबूत। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बसवराज बोम्मई जी के चुनाव के साथ राज्य में भाजपा सरकार मजबूत और अधिक सक्षम हो गई है। इसलिए आने वाले समय में जनहित की व्यापक योजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा। ऐसा प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अधिवक्ता एडवोकेट एम.बी. जिरली ने प्रेस मीट में कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री पद के चुनाव में पार्टी की भूमिका को स्पष्ट किया। राज्य में कांग्रेस और पार्टी के अन्य नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी के इस्तीफे की बेवजह आलोचना की थी। यह भी कहा गया कि इससे पार्टी में अस्थिरता पैदा हुई है। हालांकि बसवराज बोम्मई जी को राज्य के संपूर्ण लोगों के सही मानदंड और हित को ध्यान में रखते हुए चुना गया है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व ने मुख्यमंत्री के रूप में राज्य को लाभान्वित किया है। इसलिए राज्य में भाजपा की सरकार पूरी तरह से सक्षम और मजबूत हो गई है। बाढ़ स्थिति की रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। जिले में बाढ़ और भारी बारिश से हुए नुकसान का सर्वेक्षण किया जा रहा है और 2 दिनों में राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। यह जानकारी जिला कलेक्टर एम.जी. हिरेमठ द्वारा दी गई है। जिला 9 तालुकों के 145 गांवों में कृष्णा, वेदगंगा, दूधगंगा और हिरण्यकेशी नदियों में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुआ है। नतीजतन 34,000 लोग विस्थापित हुए हैं और 38,000 हेक्टेयर में फसलों को नुकसान पहुंचा है। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है और सर्वे का काम शुरू हो गया है। बाढ़ से 34,145 लोग विस्थापित हुए हैं। साथ ही 38,308 हेक्टेयर में फसल प्रभावित हुई है। जिले में 892.8 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। बाढ़ और बारिश ने 16 घरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और 1,285 घरों को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है। नुकसान अभी भी जारी है। अगले 2 दिनों में राज्य सरकार को नुकसान की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। यह जानकारी जिला कलेक्टर एम.जी. हिरेमठ द्वारा दी गई है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। कर्नाटक लोक सेवा आयोग की विभिन्न पदों के लिए 3 दिवसीय परीक्षा होने वाली है। परीक्षा शहर के 4 केंद्रों पर होगी और पुलिस आयुक्तालय ने इस दौरान 144 धाराएं जारी की है। कर्नाटक लोक सेवा आयोग की परीक्षा 30 जुलाई से 1 अगस्त तक 3 दिनों तक चलेगी। ग्रुप ए और बी के साथ साथ तकनीकी और गैर तकनीकी जैसे विभिन्न पदों के लिए कन्नड़ भाषा की परीक्षा के लिए शहर के 4 केंद्रों का चयन किया गया है। इनमें मराठी विद्यानिकेतन, श्रीमती उषाताई गोगटे गर्ल्स हाई स्कूल, बीके मॉडल हाई स्कूल, महिला विद्यालय शामिल है। इस दौरान परीक्षा केंद्र से 200 मीटर के दायरे में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस आशय का पत्र कानून और व्यवस्था विभाग के डीसीपी डॉक्टर विक्रम आमटे द्वारा जारी किया गया है। खानापुर महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की ओर से पत्रों का अभियान। खानापुर महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति सीमा सवाल के संदर्भ में प्रधानमंत्री को 11 लाख पत्र भेजने का अभियान शुरू करेंगे। यह सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषियों की दुर्दशा को कम करने की एक पहल है। मराठी भाषा अधिवक्ता संघ ने इस पहल के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। पत्र का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीमा पर अन्याय को दूर करने के लिए कदम उठाने का आग्रह करना है। इस अभियान को निश्चित रूप से बेलगाम जिले और तालुका क्षेत्र के मराठी भाषी वकीलों का समर्थन प्राप्त हुआ।
यह जानकारी एडवोकेट अमर यल्लूरकर द्वारा प्रस्तुत की गई है। 9 अगस्त को क्रांति दिन से अभियान शुरू होगा। खानापुर महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति के अध्यक्ष धनंजय पाटिल और अन्य सदस्य उपस्थित थे। औद्योगिक क्षेत्र में समस्याओं के समाधान की मांग। हेस्कॉम के प्रबंध निदेशक भारती डी को बेलगाम जिला लघु उद्योग संघ की ओर से औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की मांग की। इस संबंध में मंगलवार को उन्हें निवेदन दिया गया। हेस्कॉम को नियमित रूप से ट्रांसफार्मर की निगरानी करनी चाहिए ताकि ब्रेकडाउन और ट्रांसफार्मर ब्रेकडाउन को रोका जा सके। तत्काल ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने चाहिए। यदि कोई सुधार हो तो उसके लिए रविवार का चुनाव करें। उद्यम बाग और मच्छे में 110 किलोवाट के स्टेशनों पर भारी भार है। उद्यम बाग और नावगे औद्योगिक क्षेत्र में अतिरिक्त बिजली आपूर्ति की जाए। हेस्कॉम को औद्योगिक क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के मुद्दों के समाधान के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। निवेदन में मांग की गई है कि औद्योगिक संघ के साथ तिमाही बैठक की जाए। वक्तव्य देने समय बेलगाम जिला लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष रोहन जूली, उपाध्यक्ष महादेव चौगुले, संयुक्त सचिव प्रभाकर नागरमुनोली, नितिन लांडगे आदि मौजूद थे। पानी की आपूर्ति का संकट और भी बिकट। बेलगाम शहर और उपनगरों में कृत्रिम पानी की कमी पैदा करने वाले हिंडलगा पंपिंग स्टेशन में गुरुवार से पानी भर गया है। L&T कंपनी ने कहा कि पंपिंग स्टेशन की मरम्मत का काम जोरों से चल रहा है और आज शाम को पंप चालू हो जाएगा। तो क्या बेलगाम वासियों को शुक्रवार को ही पानी मिलेगा? ऐसी चर्चा शहर में चल रही है। L&T कंपनी ने कहा है कि मरम्मत में देरी के कारण उसे पानी के लिए एक और दिन इंतजार करना होगा। बेलगाम शहर समेत उपनगरों में पिछले 7 दिनों से कृत्रिम पानी की समस्या है, इसलिए पानी के टैंकर मंगवा रहे हैं। पानी का उपयोग दैनिक उपयोग के लिए किया जा रहा है। पीने के पानी के लिए RO प्लेट पर निर्भर रहना पड़ता है। शहर में पानी की आपूर्ति करने वाले टैंकरों और कंपनियों के लिए शुभ दिन आए हैं, लेकिन आम जनता पानी के लिए बेताब है। राज्य में CET के लिए 2 लाख से अधिक विद्यार्थी। अगस्त के अंतिम सप्ताह में होने वाली CET के लिए बड़ी संख्या में आवेदन जमा हुए हैं। राज्य में 2 लाख से अधिक छात्रों ने CET के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। कोरोना संकट के कारण 12वीं कक्षा को बिना परीक्षा के पास किया गया है। कुछ दिन पहले ही 12वीं का रिजल्ट भी घोषित हुआ है। इस बार 12वीं का रिजल्ट बढ़ गया है तो प्रवेश के लिए इस समय भारी भीड़ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वोकेशनल कोर्स में प्रवेश देते समय 12वीं का रिजल्ट देने के बजाय CET परिणाम के अनुसार प्रवेश देने का निर्णय लिया गया है। तो CET परीक्षा में छात्रों को अच्छी सफलता जरूरी है, इसलिए राज्य में कई छात्र CET के लिए आवेदन कर रहे हैं। 28 और 29 अगस्त को CET परीक्षा होने वाली है। इसके लिए 2 लाख से अधिक परीक्षा देने के लिए छात्रों ने आवेदन दाखिल किए हैं। इसलिए इस बार CET के दौरान भीड़ लगेगी। महीने भर में ही परीक्षाएं हैं। CET में केंद्रित और अच्छा गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए छात्र पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण से CET के लिए सारे कोरोना नियम जारी हो रहे हैं। कैंप के अत्याचारी को कारागार में भेजा गया। कैंप में 4 साल की बच्ची पर अत्याचार करने वाले युवक को बुधवार को हिंडलगा जेल भेज दिया गया। संदिग्ध की पहचान रोशन डेविड डुकरेस, उम्र 20 साल, मुंबई निवासी और अब कैंप में रहने वाला के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि और एक 14 वर्षीय संदिग्ध का भी चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा। कैंप में घर के सामने खेल रही बच्ची के साथ 2 हफ्ते पहले दुष्कर्म किया गया था। घटना का पता मंगलवार को चला जब लड़की की मां ने कहा कि डर के मारे इस बात को अब तक गुप्त रखा गया था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार और बुधवार को इसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। प्रमोद सावंत जी के बयान पर बड़ा विवाद। गोवा के बैनोलिम बीच पर रविवार रात को नाबालिग बच्चियों से रेप की घटना ने गोवा में हड़कंप मचा दिया है। इस घटना का असर गोवा विधानसभा में भी महसूस किया गया है।
इस मुद्दे पर गोवा विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी द्वारा दिए गए बयान ने अब एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जब 14 साल की लड़कियां पूरी रात समुद्र तट पर रहती है तो माता पिता को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत होती है। ये लड़कियां रात भर बाहर क्यों थी? यह सवाल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने अभिभावकों से पूछा है। उनके बयान पर विपक्षी कांग्रेस के साथ साथ आम नागरिकों ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। रविवार 25 जुलाई को गोवा के बैनोलिम बीच पर 14 साल की 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप किया गया था। इन लड़कियों के साथ 4 लोगों ने रेप किया, साथ ही साथ रहने वाले दोस्तों को भी धमकाया। चारों ने पहले उन पर चिल्लाते हुए कहा था कि वे पुलिस है। इसके बाद उसने 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया। उनमें से एक गोवा के कृषि विभाग में ड्राइवर का काम करता है। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। हालांकि उनके बयान के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।